हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है प्रेम गिरी और आपका बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे स्टडी 24x7 पे। तो इन दिनों हम 1857 की क्रांति की बात कर रहे हैं, यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 की बात कर रहे हैं। पिछली क्लास में हम पढ़े थे कि 1857 की क्रांति जो है उसको अन्य किस किस नाम से जाना जाता है। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका मुख्य कारण क्या था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो इनफील्ड राइफल थी उसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था, जिसकी वजह से ये जो क्रांति थी बहुत ज़्यादा उफान पे थी, बहुत ज़्यादा भड़क गई थी लोगों में। और हमने पिछली क्लास में ये भी पढ़ा था कि ये जो क्रांति है 1857 की, वो कहाँ से शुरू हुई थी और कब शुरू हुई थी, और इसमें जो इस क्रांति का प्रतीक है वो क्या था, इसके बारे में हम पिछले दिनों में बात किए थे। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि जो 1857 की क्रांति है वो भारत के अलग अलग जगहों पे हुई थी, मतलब अलग अलग लोगों के द्वारा। तो किस जगह पे किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था इस क्रांति की, उसकी बात करेंगे हम। और ये भी पढ़ेंगे कि इस क्रांति की असफलता का कारण क्या था। ठीक है, किसके कारण ये क्रांति जो थी असफल हो गई थी, और इस क्रांति का परिणाम क्या निकला, यानी ये क्रांति होने के बाद क्या क्या चेंजेज हुए वो भी हम पढ़ेंगे। और ये पढ़ेंगे कि किसने क्या कहा, यानी इस क्रांति को बहुत से इतिहासकारों ने अलग अलग नाम से बताया है, तो किसने क्या कहा था उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलिए देख लेते हैं, यहां से शुरू करेंगे कि इस क्रांति को किसने क्या कहा था, किसके द्वारा कहाँ का नेतृत्व किया गया था, वहां पे हम सबसे पहले देखेंगे। तो जो दिल्ली है वहां पे बहादुर शाह द्वितीय के द्वारा इस क्रांति का नेतृत्व किया गया था, यानी 1857 की क्रांति का। जो लखनऊ है, लखनऊ में बेगम हजरत महल के द्वारा इस क्रांति का नेतृत्व किया गया था, और कानपुर में नाना साहब के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि नाना साहब का जो थे वो कहाँ के नेतृत्व करता थे, या कि कानपुर का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो नाना साहब कर रहे थे। और उससे कहीं ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि इनका वास्तविक नाम क्या है या फिर बचपन का नाम क्या है, जो कि धोदू पंथ है। तो नाना साहब के बचपन का नाम धोदू पंथ है या फिर वास्तविक नाम धोदू पंथ है। ये क्वेश्चन अक्सर बहुत बार पूछा है क्लास में, एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि ग्वालियर जो है, ग्वालियर का जो नेतृत्व किए थे वो तात्या टोपे थे, और तात्या टोपे का वास्तविक नाम जो था वो रामचंद्र पांडु रंग था। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे कि तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था वो रामचंद्र पांडु रंग था। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। झांसी जो था वहां का नेतृत्व किसने किया था, तो लक्ष्मी बाई ने किया था। आप लोगों ने नाम सुना होगा इनका, बहुत सी फिल्में भी बन चुकी है। लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी का जो नेतृत्व हुआ था वो लक्ष्मी बाई के द्वारा किया गया था। आगे देखेंगे बिहार में पटना और जगदीशपुर, यहाँ पे दो लोगों के द्वारा नेतृत्व किया गया था। तो जगदीशपुर में जो नेतृत्व किया गया था वो बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था इस 1857 की क्रांति का नेतृत्व, और पटना में पीर अली के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे इलाहाबाद में जो नेतृत्व हुआ था 1857 की क्रांति का वो लियाकत अली के द्वारा किया गया था। बरेली में खान बहादुर खान के द्वारा नेतृत्व किया गया था, और राजस्थान में दो भाई थे जय दयाल और हर दयाल, इनके द्वारा क्या हुआ था, नेतृत्व किया गया था 1857 की क्रांति का। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसके असफल होने का कारण क्या रहा। ये जो क्रांति थी ये असफल हो गई थी, लेकिन किस कारण से असफल हो गई थी उसकी हम चर्चा करेंगे। तो इसके असफल होने के कई कारण थे, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, आप लोग देख लेंगे। नेतृत्व का सही तरीका नहीं होना, यानी कि जो यहाँ के जमींदार थे अलग अलग जगहों के भारत के, वो सब अपने लाभ में अलग अलग नेतृत्व कर रहे थे, एकजुट नहीं थी, इनमें एकता नहीं थी। इस वजह से क्या हुआ था, ये नेतृत्व असफल हो गया था। और इसमें जो शिक्षित लोग थे, यानी कि भारत के जो शिक्षित लोग थे, इस क्रांति में हिस्सा ही नहीं लिए, वो अपना योगदान नहीं दिए इस क्रांति के प्रति। वो जो उनका न योगदान देने के कारण भी इस क्रांति का असफल होना माना जाता है। और कुछ जमींदार जो थे, यानी कि वो अपने फायदे के लिए क्या किए थे कि अंग्रेजों में मिल गए थे उनके साथ, यानी अंग्रेज सरकार के साथ ही क्या हुए थे, मिल गए थे वो। और इसका जो एक मुख्य कारण माना जाता है वो माना जाता है कि लक्ष्य स्पष्ट नहीं होना। यहाँ पे मैंने पहले भी बोला है कि सब लोग अपने फायदे के लिए अपना जो सत्ता था उसको बचाए रखने के लिए अलग अलग नेतृत्व करते रहे, अलग अलग जगहों पे संघर्ष करते रहे, जिस वजह से क्या हुआ था
एक लक्ष्य स्पष्ट नहीं हो पाया और इस क्रांति को असफल होना पड़ा। ठीक है, तो ये क्रांति इस कारणों से असफल हो गई। आगे हम देखेंगे कि इस क्रांति का असर क्या रहा। ठीक है, तो देखेंगे कि जब ये क्रांति हुई 1857 की, तो उसके बाद इसका परिणाम क्या निकला, कुछ रिजल्ट निकल के आए सामने। तो क्या क्या निकला कि ये क्रांति होने के बाद जो कंपनी का शासन था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसको समाप्त कर दिया गया। कंपनी का शासन पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। जैसे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स थे, इनकी जो कार्य था इनको भी पूर्ण रूप से, मतलब कंपनी का शासन जो भी था पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। और शासन किसका आ गया, तो ताज का शासन आ गया, यानी क्राउन का शासन आ गया। ठीक है, जो कि 1858 से 1947 तक रहा है भारत पे, यानी कि 1858 से 1947 तक भारत पे शासन किया, तो ताज का शासन था। ठीक है, आगे देख लेंगे कि इस क्रांति के बाद एक नया पद लाया जाता है जिसे भारत सचिव का पद कहा जाता है। और भारत सचिव का पद लाया गया और 15 सदस्यीय मंत्री परिषद का गठन किया गया। यानी कि इस क्रांति के बाद नया पद लाया गया भारत सचिव का और 15 सदस्यीय मंत्री परिषद का गठन भी किया गया था। और इस क्रांति में जो मुख्य बदलाव आए थे वो थे क्रांति के बाद कि भारत के गवर्नर जनरल का जो नाम था, जो कि उसको वो नाम बदल के क्या कर दिया गया, वायसराय का नाम दे दिया गया। यानी भारत के गवर्नर जनरल के नाम की जगह क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। और भारत के प्रथम वायसराय जो है वो लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय माना जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा एग्जाम में कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, तो ये बदलाव हुए थे जब 1857 की क्रांति के बाद 1858 से। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि इस क्रांति को बहुत से लोगों ने अलग अलग नाम दिया है, तो किसने क्या कह के पुकारा है इस क्रांति को, उसकी चर्चा कर लेते हैं हम आगे। तो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, यानी कि इस क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा, तो टेलर के द्वारा कहा गया। ठीक है, इस क्रांति को सैनिक विद्रोह किसने कहा, तो दो लोगों ने कहा था, लॉरेंस और सीले के द्वारा कहा गया था इसे सैनिक विद्रोह। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसके द्वारा कहा गया था 1857 की क्रांति को, तो बीडी सावरकर के द्वारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। आगे देख लेते हैं, न प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कई बार पूछा एग्जाम में कि ये 1857 की क्रांति को न प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम किसके द्वारा कहा गया है, तो आरसी मजूमदार के द्वारा कहा गया है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं कि राष्ट्रीय विद्रोह किसके द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो डिज रैकी और अशोक मेहता के द्वारा 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह का नाम दिया गया है या फिर उनके द्वारा कहा गया है। तो आज की क्लास में हम देखे हैं कि किसके द्वारा कहाँ का नेतृत्व किया गया, इसके असफल होने का कारण क्या रहा, क्रांति का असर क्या पड़ा, यानी कि इस क्रांति के बाद क्या क्या परिणाम सामने निकल के आए और किसने क्या कहा है, इस क्रांति को क्या नाम दिया है, इसके बारे में चर्चा किए हैं। पिछली क्लास में जब हम पढ़े थे तो उससे क्वेश्चन जो बनते वो पूछते हैं कि इस क्रांति की शुरुआत कब और कहां से हुई थी। ठीक है, इस क्रांति का मुख्य कारण क्या था, इसके अन्य कई नाम क्या क्या नाम है, तो ये क्वेश्चन पूछता है। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं जगहों से पूछता है। सो आज की क्लास को जो आप लोग अच्छे से देखिएगा और इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछता है। और आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको मैं एक अलग क्लास में करवाऊंगा, तो आप वो वीडियो देखना भी नहीं भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में।